बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु ने 40 दिन के उपवास में सिर्फ भोजन छोड़ा, लेकिन क्या सच में केवल भूखे रहना ही इसका अर्थ था? इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे यीशु ने गुप्त उपवास से शैतान को पराजित किया और परमेश्वर का पुत्र कहलाया। अगर आपने बाइबल पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि अपने बपतिस्मा से पहले यीशु ने कोई आश्चर्य के काम नहीं किए। फिर भी परमेश्वर ने कहा, ये मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने बपतिस्मा से पहले ही शैतान को पराजित कर दिया था। सोचिए, जब तक उसमें पवित्र आत्मा उतरा भी नहीं था, तब भी उसने केवल मनुष्य रूप में शैतान को परीक्षा में हरा दिया। यही वह गुप्त उपवास है जिससे शैतान डरता है, और यही गुप्त ज्ञान देने यीशु हमारे जीवन में आया। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम कोई बाइबल की कहानी नहीं, मगर 40 दिन के उपवास की पौराणिक विधि साझा करेंगे। हम गहराई से समझेंगे, यह केवल शरीर का उपवास नहीं था, यह मन, भावनाओं, इच्छाओं और दृष्टि की शुद्धि की यात्रा थी। यह ऐसा उपवास था जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। यीशु मरुस्थल में 40 दिन रहे। उन्होंने शैतान के प्रलोभनों का सामना किया, लेकिन वास्तव में यह केवल बाहर का युद्ध नहीं था, वह भीतर की चेतना का युद्ध था। और आज हम समझेंगे कि ये 40 दिन हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा से कैसे जुड़े हैं और कैसे यीशु ने गुप्त विधि से अपनी शक्तियां हासिल की। पहले 10 दिन, फ्लैश माइंड, शरीर की लालसा, अर्थात शरीर की इच्छाओं से मुक्ति। मुक्ति कहना सही नहीं, क्योंकि जब तक शरीर है लालसा रहेगी। मगर यीशु ने इन पहले 10 दिनों में जो हमें करके दिखाया, वो आपके शरीर को चमत्कारी रूप से बदल देगा, और आप देखेंगे अपने शरीर में एक चमत्कारी बदलाव। उपवास केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान भी है। इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऑटोफैगी, जिसका अर्थ है स्वयं को साफ करना। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते, तो शरीर पुरानी, कमजोर और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को तोड़कर उन्हें पुनः उपयोग करता है। यह शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस है। इससे ऊर्जा संतुलित होती है, सूजन कम हो सकती है और शरीर भीतर से शुद्ध होता है। वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमी ने इस प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण शोध किया। इसलिए सही उपवास केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि शरीर और चेतना दोनों की सफाई है। शरीर हमेशा मांग करता है, भूख, स्वाद, आलस्य, आराम। मन कहता है, मुझे अभी चाहिए। लेकिन उपवास हमें सिखाता है, तुम शरीर के दास नहीं हो। बाइबल कहती है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। यीशु ने पहले शरीर की मांग पर विजय पाई। उन्होंने दिखाया, आत्मा शरीर से बड़ी है। दूसरे 10 दिन, थॉट माइंड, विचारों का जाल। पहले 10 दिन में हमने शरीर पर नियंत्रण करना सीखा, भूख, स्वाद, आलस्य और आराम की इच्छाओं पर विजय पाना। अब दूसरे 10 दिन में यीशुआ हमें सिखाते हैं कि विचारों से कैसे मुक्त होना है। हमारा मन हमेशा भागता रहता है, चिंता, डर, भविष्य की फिक्र और ज्यादा सोचना। विज्ञान इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है। जब दिमाग बिना रुके लगातार सोचता रहता है, यही मानसिक शोर हमें शांति से दूर ले जाता है। हमने कहा था, हम कुछ भी बिना पर्दा उठाए नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है? जब हम लगातार चिंता, डर, पुराने समय की बातें, भविष्य की फिक्र और ज्यादा सोचने में फंसे रहते हैं, तब मस्तिष्क का एक विशेष भाग बहुत सक्रिय हो जाता है। इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। जब हम प्रार्थना, गहरी सांस, मौन, ध्यान और शांत उपवास में रहते हैं, तब शरीर लड़ो या भागो, फ्लाइट और फाइट की स्थिति से निकलकर आराम और उपचार, रेस्ट एंड हील की स्थिति में आने लगता है। इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का सक्रिय होना कहते हैं। उपवास केवल भोजन का नहीं, मन का भी होना चाहिए। जब हम उपवास, प्रार्थना और मौन और ध्यान में रहते हैं, तो यह शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। तभी आत्मा परमेश्वर की आवाज सुन पाती है। असली शांति बाहर नहीं, पहले भीतर पैदा होती है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं परमेश्वर हूँ, यानी परमेश्वर खुद बता रहा है, भीतर की आवाज सुनो। तीसरे 10 दिन, फीलिंग माइंड, इच्छा। हमने पहले शरीर को समझा और फिर थॉट माइंड को, यानी विचारों के जाल को समझा। अब हम फीलिंग माइंड यानी इच्छा और भावनाओं के मन को समझेंगे, अर्थात भावनाओं के बंधन से मुक्ति। कई लोग शरीर से नहीं, भावनाओं से बंधे होते हैं। गुस्सा, दुख, वासना, रिजेक्शन, जेलेसी, हर्ट, किसी एक शब्द से पूरा दिन खराब हो जाता है। शायद वो यह नहीं जानते कि बस यह भावना है जो आती है और चली जाती है। जब हम गुस्सा, दुख, वासना, जेलेसी, रिजेक्शन, हर्ट जैसी भावनाओं में फंस जाते हैं,
तब हमारा इमोशनल ब्रेन बहुत सक्रिय हो जाता है। विज्ञान कहता है कि भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी हो सकती है। उन्हें समझना, ऑब्जर्व करना और शांत अवेयरनेस के साथ देखना इमोशन रेगुलेशन कहलाता है। यीशु ने सिखाया, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8। शुद्ध हृदय का अर्थ भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उनके ऊपर उठना है। प्रतिक्रिया नहीं करना, जागरूकता से देखना और बिना किसी अपराध बोध के उन्हें समझना कि भावना आने से आप अपवित्र नहीं, जागरूक हो गए, क्योंकि अब आप भावना को देख और समझ पा रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, पर आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। आप में वासना जाग रही है, पर आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। अंतिम 10 दिन, आइज माइंड, आंखों का भ्रम। हमने पहले शरीर को समझा, फिर थॉट माइंड यानी विचारों के जाल को समझा, उसके बाद फीलिंग माइंड यानी इच्छा और भावनाओं को समझा। अब हम आखिरी 10 दिनों को समझेंगे, अर्थात आंखों के मोह से मुक्ति। जो दिखता है हम अक्सर उसी को सत्य मान लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि इंसान अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करके समझता है। जब हम दूसरों की सफलता, सुंदरता, धन और प्रतिष्ठा को देखते हैं, तो मन तुलना करना शुरू कर देता है। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? यही तुलना भीतर अशांति, ईर्ष्या और असंतोष पैदा करती है। हमारा मस्तिष्क कहीं उन चीजों पर अधिक ध्यान देता है जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता है, जैसे पैसा, सुंदरता, स्टेटस, अप्रूवल। धीरे धीरे बाहरी चीजें हमारी इनर पीस से ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। इसी को आंख का भ्रम कहा जा सकता है। जो दिख रहा है वही सत्य है, यह मान लो। यूहन्ना का पहला पत्र 2:16 में बाइबल कहती है, जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं। आंखों का उपवास केवल देखना बंद करना नहीं, बल्कि भ्रम से सत्य की ओर बढ़ना है। बाहरी संसार से भीतरी दृष्टि की ओर जाना है। जब हम बाहरी प्रलोभनों से मन हटाते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य की गुप्त बातों को समझ पाते हैं। सबसे बड़ी विजय है परमेश्वर की आवाज सुन पाना। जब आप बाहरी संसार से शोर से हटकर भीतर परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तब क्राइस्ट कॉन्शियसनेस आपके अंदर जागृत होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कामकाज छोड़कर बैठ जाएं। इसका अर्थ है कि आप संसार और परमेश्वर के राज्य के बीच एक संबंध स्थापित करें, एक संतुलन बनाएं और अपने जीवन यीशु की तरह जिएं। आइए, अब तक जो हमने जाना है उसे एक बार फिर से संक्षेप में समझ लेते हैं। तो यीशुआ के 40 दिन का अर्थ क्या था? पहले 10 दिन शरीर पर विजय, दूसरे 10 दिन विचारों पर विजय, तीसरे 10 दिन भावनाओं पर विजय, चौथे 10 दिन दृष्टि और मोह पर विजय। और तब मनुष्य भीतर से बदलने लगता है। यही है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की ओर यात्रा। यही है भीतर के राज्य में प्रवेश। यही कारण है यीशुआ ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका की पुस्तक 17:31। जंगल बाहर नहीं था, वह भीतर था। शैतान बाहर नहीं था, वह प्रलोभनों के रूप में भीतर था। और विजय भी भीतर ही मिली। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, तो शायद आपको भी 40 दिन के जंगल से गुजरना होगा, क्योंकि सच्चा उपवास भोजन छोड़ना नहीं, पुराने स्वयं को छोड़ना है। जाते जाते आपको एक टिप देना चाहते हैं। शुरुआत करें दिन में बस एक समय भोजन से, और अपनी वह आदत जो नहीं छूट पाती, उसको कुछ घंटों के लिए काबू करने से। जी हाँ, बस कुछ घंटों के लिए। अगर आप इस बारे में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें। हम इस पर एक पूरा विस्तार वीडियो बनाएंगे, अगर आपको आवश्यकता है तो। आमीन।